और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महायुद्ध की बात के साथ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बड़ी जीत का दावा किया है, लेकिन इस जीत के साथ ही उन्होंने एक और चेतावनी दे डाली है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अगले 2 से 3 हफ्तों में बड़े हमले की तैयारी है। सवाल यही है कि क्या ये जंग खत्म होगी या फिर शुरू होगा आक्रमण 2.0। ट्रंप का ऐलान, जीत लिया ईरान। अमेरिका ईरान में जारी रहेगा संग्राम। ईरान पर ट्रंप का आक्रमण 2.0। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान में उनका मिशन पूरा हो चुका है और ईरान पर उनकी ये जीत इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone, their missiles are just about used up or beaten. ट्रंप ने ईरान पर अगले 2-3 हफ्तों में फिर बड़े हमले का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। ईरान की सेना और नेवी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। देश के बड़े नेता मारे जा चुके हैं और अब ईरान कभी परमाणु हथियार बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. ट्रंप ने ईरान के शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हत्यारे शासन ने 45,000 लोगों की जान ली। उन्होंने ये भी माना कि ईरान पर अमेरिका ने गलती की थी, जिसे अब उन्होंने ठीक किया है। ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर भीषण हमला किया जाएगा। तो अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर भीषण हमला किया जाएगा। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो देश तेल गैस चाहते हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट जाएं। जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक इस अहम समुद्री रास्ते पर खतरा बना रहेगा। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. ट्रंप ने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि ये युद्ध तेल के लिए नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास तेल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने ये युद्ध मिडिल ईस्ट की मदद के लिए किया। इस दौरान वो ये बताना नहीं भूले कि कई देशों ने इस ऑपरेशन में अमेरिका का साथ नहीं दिया।
बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप के ईरान पर जीत के ऐलान से महायुद्ध का अंत होगा या फिर ये एक नए टकराव की शुरुआत है।